वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल। पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में जो सेफ गार्ड एज की अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में था और सेकंड पार्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में था। आर्टिकल 10A आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और ये राइट टू फेयर ट्रायल्स से रिलेटेड है, यानी नहायत ही अहम आर्टिकल है क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई थी ड्यूरिंग 18th अमेंडमेंट। तो सबसे जो बेहतरीन अमेंडमेंट्स थी उनमें से एक जो है वो आर्टिकल 10A है। 10A जो है अक्सर ये कहा जाता है कि ये जस्ट मुल्ज़म को एक्यूज़ को जो है वो राइट्स देता है। हालांकि अगर हम जब इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को देखेंगे तो ये जस्ट एक्यूज़ को नहीं, ये हर बंदे को जो है वो चाहे प्रोसिक्यूशन की साइड की तरफ से है, कंप्लेनेंट है, या चाहे किसी पर क्रिमिनल चार्ज है या कोई सिविल मुकदमा है, तो ये हर शख्स को जो पार्टी ऑफ द सूट है या पार्टी ऑफ द क्रिमिनल केस है उसका ये राइट देता है ड्यू प्रोसेस का और राइट टू फेयर ट्रायल का। पहले इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को देख लेते हैं, फिर बाद में इसके जो राइट्स हैं उनको देखेंगे। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स and obligations or in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process। यानी सिविल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस की बात है तब भी, या किसी भी बंदे पर क्रिमिनल चार्ज है तब भी, हर बंदे के लिए हर बंदा जो है चाहे वो सिविल राइट्स या ओब्लिगेशंस यानी सिविल मुकदमे का पार्टी है या किसी पर बंदे पर क्रिमिनल चार्ज है यानी कोई एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस है, तो उसके लिए जो 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, यानी ड्यू प्रोसेस का उसके पास राइट है और राइट टू फेयर ट्रायल यानी मुनसिफाना उसका जो है वो ट्रायल करना है आपने। आर्टिकल 10A के तहत मुल्ज़म को या किसी भी इंसान को कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 10A की बेरेक्ट लैंग्वेज जो ख़ुद बता रही है राइट टू फेयर ट्रायल, यानी राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो सबसे पहले हासिल है। Every citizen shall have the right to fair trial and due process of law, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी जो प्रोसीजर लॉ ने बताया है उसके मुताबिक आपने उस बंदे को डील करना है और उसको फेयर ट्रायल का मौका देना है। ये सबसे पहला राइट है जो आर्टिकल 10A दे रहा है किसी भी शख्स को। राइट टू अ लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई भी बंदे के पास ये राइट है कि वो ख़ुद को रिप्रेजेंट करवा सके, यानी अपनी मर्ज़ी का वकील कर सके, उससे कंसल्ट कर सके और ख़ुद को उससे डिफेंस करवा सके या अपना जो है वो रिप्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से करवा सके। राइट टू कन्फ्रंट विटनेसेस, यानी 10A के तहत कोई भी अगर एक्यूज़ है तो उसके पास ये राइट है कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को कन्फ्रंट कर सकता है, यानी उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करके क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसीजर उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है और इसके तहत वो उनको कन्फ्रंट करेगा और उनके बयानात में तज़ाद लाकर बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत जो है वो ख़ुद को एक्विट करा सकता है। राइट टू स्विफ्ट जस्टिस, अक्सर ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ठीक है, जस्टिस हरीग जस्टिस बरीग, यानी लॉ को जो है वो जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए जस्टिस को, यानी ट्रायल को बहुत जल्दबाजी के अंदर भी आपने तकमील नहीं करनी है, उसको कंप्लीट नहीं करना और डिले भी नहीं करना, यानी जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में ताख़ीर हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ जो है वो आपको जो है वो टोटली डिनाई कर दिया गया है। तो एक रीज़नेबल टाइम के तहत ड्यू प्रोसेस के तहत फेयर ट्रायल देते हुए आपने जो है वो ट्रायल को कंक्लूड करना होगा, ना वो डिले में जाए और ना जो है वो जस्टिस हरीग जस्टिस बरीग, यानी ना इतना जल्दी हो कि लगे कि इंसाफ दफन हो गया है। तो ये कुछ राइट्स थे और जब तक बंदे पे जो है वो प्रूव नहीं हो जाता क्योंकि कोई भी क्रिमिनल चार्ज वो तब तक इनोसेंस होता है, ठीक है। एक्यूज मस्ट बी इनोसेंस अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक किसी भी जो बंदे पे जो उसको इल्ज़ाम लगाया गया है तब जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक वो जो है वो इनोसेंस होगा इन द आइज़ ऑफ लॉ, यानी उसको आप मुजरिम नहीं कह सकते, वो मुल्ज़िम है, ठीक है, उस पर इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम साबित होता है तो तब ही वो क्या होगा, मुजरिम होगा। अगर वो इल्ज़ाम साबित प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती, इस्तग़ासा अपना जो इल्ज़ाम वो साबित करने में नाकाम रहता है तो वो क्या है,
आपका मुल्ज़िम था जो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। ये था हमारा आर्टिकल 10A, जिसके तहत हमने वेरियस राइट्स को देखा जो एक लीकी गैंग पार्टी या कोई भी अगर एक्यूज़ है स्पेशली, तो उसको जो वो हासिल होते हैं वो आर्टिकल 10A के तहत राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल के अंदर जो राइट्स आते हैं वो हमने आज डिस्कस किए। अगर आर्टिकल 10A के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन को, क्वेरी को रिज़ॉल्व करूँ और उसको आंसर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह।